मेरे बहुत तकलीफ है। अरमान की मम्मा सिर्फ आपका डर थी, रूही मेरी रियलिटी है। अरमान की मम्मा हमेशा आपके सामने नहीं होती थी, रूही बोलती, हंसती, रोती, सब कुछ मेरे सामने। मैं जब से अरमान से मिली हूँ तब से रूही और आज भी है, और वो सामने नहीं, हम दोनों के बीच में है। मैं जब भी अरमान की तरफ एक कदम बढ़ाने का सोचती हूँ, वो बीच में आ जाती है। ऐसे मैं रुक रुक कर चलूंगी तो अरमान तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। रूही हमारे बीच की वो दीवार है जिसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, जख्मी हो रही हूँ, लेकिन तोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं दीवार तोड़ नहीं पा रही हूँ। ये रोना वाला है ना? हाँ हाँ। रोलिंग। तुम रोगी नहीं? तुम रोगी नहीं, रोगी वही तो इस शहर में हमारे आस-पास रहने वाली है। तो मेरा सच्चा प्यार समझौता सा गहरा होता है। समझ में तूफान के थमने का इंतजार करो। और अगर ये नहीं थमा तो लेकिन याद रखना कि तूफानों से अकेले नहीं रहा जाता। मेरे पास मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अकेलापन है, सिर्फ खामोशी। खामोशी से डर लगता है तो लड़ो, आवाज उठाओ, शोर मचाओ, जोर से शोर मचाओ, अपनी पूरी भड़ास, अपना पूरा दुख, अपना गुस्सा यहीं निकालो। तो दोस्तों, अभीरा और अरमान को अब एक साथ देखना चाहती है विद्या। हमने देखा कि विद्या अभीरा को मोटिवेट करती नजर आई। वो ये कहती नजर आई कि अभीरा, तुम्हें वो गलतियां नहीं करनी हैं जो मैंने की है, तुम्हें लड़ना है, खुद के लिए खड़े होना है। जिस तरह मैंने अपनी गृहस्थी में एक तूफान आते ही हाथ ऊपर खड़े कर दिए, वैसे तुमने नहीं करना है, तुम्हें हार नहीं माननी है। दूसरी तरफ दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अभीरा को रूही से प्रॉब्लम हो रही है। उसे लगता है कि रूही अरमान और उसके बीच आ रही है। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है आगे? क्या अरमान और अभीरा के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो कभी दूर हो पाएंगी? जो करना है वो तुम्हें तय करना है। मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि क्या मत करना। मैंने जो गलतियां की है वो मत दोहराना। अनजाने से भी नहीं, जानबूझ के भी नहीं, भूले से भी नहीं, कभी नहीं। बस याद रखना, सोच के समझ के गांठ बांध लो कि मेरी गलतियां नहीं दोहरानी। अरमान की माँ बहुत साल पहले गुजर गई थी, लेकिन फिर भी मेरे शक्र ने उन्हें जीवित रखा। वो दुनिया में नहीं थी, लेकिन मेरी शादी में, मेरी गृहस्थी में वो हमेशा थी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी बेटा। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन माधव जी और मेरी शादी, मेरी गृहस्थी में एक क्या तूफान आया, मैंने तो हाथ ही खड़े कर दिए। ऐसा मत करो बेटा, तुम ऐसा मत करो। हम अगर रुक भी जाए, लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती। जिंदगी कभी हार नहीं मानना, क्योंकि अगर हमने हार मान ली ना तो
सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है काफी, और कुछ नहीं। और हमेशा ऐसी चीज करो कि अपने जीवन में किसी तीसरे के आने की गुंजाइश ही मत रखो। एक्शन। रोना नहीं है, बिल्कुल भी रोना नहीं है। हाँ, रूही इसी शहर में है, हमारे आसपास ही है, तो अमीरा तुम्हें किस्मत में प्यार के पंख दिए। अगर तुम दीवार नहीं तोड़ सकती हो तो उन पंखों को लगाओ और उड़ के चली जाओ, उड़ के चली जाओ अब अरमान की तरफ, अरमान के पास।